श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अजा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम अजा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहते हैं अजा एकादशी व्रत रखने वाले को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है एवं इस व्रत को रखने से भगवान श्री हरि विष्णु आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इसीलिए हमें अजा एकादशी के दिन अजा एकादशी व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अजा एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, हरिश्चंद्र नामक एक राजा हुआ करते थे जिन्हें अपनी ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। एक रात की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया है और अगले दिन अपने सपने के अनुसार उन्होंने अपना सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। जब सब कुछ सौंप कर राजा वहाँ से जाने लगे तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आपने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया परंतु दक्षिणा के बगैर इतना बड़ा दान तो अधूरा है। तब राजा ने दक्षिणा देने के लिए खुद को एक चांडाल के यहाँ बेच दिया और महर्षि को दक्षिणा देकर वे वहाँ से चले गए। वे वहाँ से चांडाल के यहाँ शमशान गए और वहाँ पर कर वसूली का काम करने लग गए। परंतु राजा हरिश्चंद्र इस काम से बड़े दुखी रहते थे और हर पल सोचते कि क्या यह काम करके उनका उद्धार कभी हो पाएगा और होगा तो कैसे होगा। कुछ समय पश्चात एक दिन राजा की मुलाकात महर्षि गौतम से हुई। राजा ने उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। तब महर्षि गौतम ने कहा कि हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसके फल स्वरूप आप इस दुख को भोग रहे हैं। महर्षि गौतम ने कहा कि हे राजन, आप अजा एकादशी का व्रत करिए जिसके प्रभाव से आपका कल्याण अवश्य होगा। और महर्षि के कहे अनुसार राजा ने अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत की रात राजा शमशान में पहरा दे रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री हाथ में छोटे बच्चे का शव लिए हुए विलाप करती हुई आ रही है। स्त्री के पास आने पर उन्होंने देखा वह स्त्री और कोई नहीं, उनकी पत्नी है और जो शव उनकी पत्नी के हाथों में है वह उनके पुत्र का है। यह देखकर भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए राजा ने अपनी पत्नी से कर की मांग की और जब पत्नी ने कहा कि उनके पास देने के लिए कोई कर नहीं है तो राजा ने पुत्र का शव लेने से इनकार कर दिया। इस ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा को देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए और कहा, हे राजन, आप अपनी परीक्षा में सफल रहे। इस व्रत के पुण्य के प्रताप से राजा का मृत पुत्र जीवित हो उठा और राजा के सभी पाप नष्ट हो गए एवं महर्षि विश्वामित्र ने राजा का सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया। और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी एवं पुत्र सभी स्वर्ग को चले गए। जय श्री राधे कृष्णा।